તો મજામાં બીએમ પ્રાઇમરીના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું નિહારિકા પટેલ તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी विषय अभ्यास करीશું। विद्यार्थी मित्रों, हिंद देश के निवासी कैसे होते हैं? ऐसे तो हम जानते हैं हिंदुस्तान हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती है और इसी के लिए वो विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। जैसे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल से लेके गुजरात तक सभी के रंग रूप देखाव पोशाक पहनावा मतलब पहनावा भाषा आदि में विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी सभी के दिल में एक ही कामना होती है कि हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो ऐसा ही भाव प्रकट करने वाली ये कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में रखी गई है कि भले ही हिंद देश के सभी निवासियों के रंग रूप देखाव पोशाक अलग हो, लेकिन उसके मन एक है। सबसे पहले हम हिंद देश के निवासी काव्य का गान करते हैं। तो चलो आओ सुनते हैं काव्य हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक
निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ना बच्चों, मजा आई? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मतलब यही कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। सभी के मन में एक ही भाव है कि भले ही उसका रंग रूप देखाव पोशाक पहनावा बोली आदि अलग अलग है, लेकिन सबके मन में एक ही भाव रहता है कि हम हिंद देश के एक ही निवासी है। विकास हो या कोई ऐसी शक्ति प्रदान करनी होती है, कहीं भी कोई समस्या का हल निकालना होता है, तो हम सब भारतीय एक होकर हिंद देश के निवासी एक होकर उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो हिंद देश के निवासी एक है, इसीलिए कई उदाहरण इस कविता में दिए गए हैं। पहला उदाहरण माला के रूप में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब फूल अलग अलग है। बेला यानी मोगरा, गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब अलग अलग फूल है, लेकिन ये सब फूलों को जब हम एक माला में पिरो देते हैं तो वो फूल की माला बन जाती है। तब वो माला के नाम से ही जानी जाती है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि ये चंपे के फूल की माला है या जूही के फूल की माला है, उसको माला फूल की माला कहा जाता है। तो हमारा भी ऐसा ही है। भले ही हमारा रंग रूप दिखाव पोशाक बोलियाँ अलग अलग है, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हम एकजुट होकर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और हम सब एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। तो हिंद देश के निवासी ऐसे हैं। फिर उदाहरण दिया गया है कि पक्षियों की आवाज़ के द्वारा, जैसे सभी पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे कि कोयल की कूक कैसी होती है? कोयल की कूक अलग होती है। पपीहे की टेर अलग होती है। पपीहे एक पक्षी का नाम है जो तेतर की जैसा होता है। कोयल को आप सबने देखी है, जिसकी आवाज़ को कुक कहा जाता है। मोर हो, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, लेकिन जब वो गाते हैं तो उसके आवाज़ को मधुर कलरव कहा जाता है। तो अब इन सब की आवाज़ को मधुर पक्षियों का मधुर कलरव ही कहा जाता है और सुनने को अच्छा लगता है। इसी तरह जब सभी भारतीय एकजुट हो जाते हैं तो वो सब भारतीय कहलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो इस तरह पक्षियों की आवाज़ के द्वारा दूसरा उदाहरण दिया गया है। और तीसरे उदाहरण के लिए सभी नदियों का उदाहरण लिया है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी। बाल दोस्तों, ये सब नदियाँ हैं वो वैसे पहाड़ से निकलती है और पहाड़ से निकलकर कहीं जगह गिरती है, पहाड़ों से नीचे गिरती है, कहीं जगह शांत स्वरूप से बहती है, कहीं जगह जाके रौद्र रूप धारण करती है, मतलब उसका बहाव तेज हो जाता है। लेकिन अंत में जाकर सभी नदियाँ, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, तापी हो, कृष्णा हो या कावेरी है, कोई भी नदी हो, उसका उद्गम स्थान भले ही अलग अलग हो, किसी का हिमालय है, किसी का सापुतारा है, किसी का अमरकंटक है, लेकिन अंत में वो महासागर में मिल जाती है। मतलब उसका अंत एक समान है। इसी तरह हम भी, हमारा रंग रूप खाना पीना भले ही अलग हो, लेकिन हम अंत में तो हिंदुस्तानी ही है। फिर बाद में हमारे पूजा स्थानों
द्वारा, हमारे जाति के द्वारा उदाहरण दिया गया है कि हम चाहे, हमारा धर्म चाहे अनेक है, निराले है, अनेक निराला, એટલે हम सबका धर्म अनेक है, निराला है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, फिर भी सब में एक ही कहा जाता है कि ईश्वर एक ही है। और सभी धर्मों का सार जो है वो एक ही है कि भगवान ईश्वर जो होता है वो महान है, एक ही है, उसको या खुदा के रूप में भजो या सिख धर्म में गुरु है, गुरु गोविंद के रूप में भजो, तो वो सब एक ही कहा जाता है। तो ऐसे हिंद देश के निवासी भले ही उसकी धर्म जाति अलग अलग हो, लेकिन आखिर में वो हिंदुस्तानी है। हम कहीं भी जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम गुजराती है या हम पंजाबी है या हम हिंदू है, हम मुस्लिम है। हमें पूछा जाता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस तरह हिंदुस्तान के निवासी हम सब हिंदुस्तानी है, भले ही हमारे रंग रूप देखाव पोशाक आदि में विभिन्नताएं हैं, लेकिन हमारा मन का भाव, हमारी मन की शक्तियाँ एक है और वो हिंदुस्तान को समर्पित है। तो ऐसा भाव प्रकट करने वाली ये कविता हिंद देश के निवासी बहुत अच्छी है, कई उदाहरण द्वारा समझ दी गई है। तो ऐसे हिंद देश के निवासी हमने पढ़ा और उसकी सरल अर्थ भी समझा। आगे के वीडियो में अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आप जैसे दूसरे बच्चों भी उसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए नमस्कार।